दोस्तों, जंग के मैदान में लड़ रही किसी सेना का कमांडर हो, या प्यार, कैरियर और फ्यूचर की दलदल में फंसा हुआ कोई बेचारा आशिक, या फिर क्रिकेट के मैदान में अपनी टीम को हारता हुआ देख रहा कैप्टन, इन तीनों की सिचुएशन भी वही होती है जो कंपटीशन में फंसे हुए उस स्टूडेंट की, जिसकी फैमिली में सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पायलट होते हैं, मगर उसको तो क्रिकेटर बनने का शौक होता है। जरूर आप में से भी कोई ना कोई इस मुश्किल सिचुएशन में ये वीडियो देख रहा होगा, है ना? तो फिर कमेंट करके हमें भी बताएं, क्योंकि जिंदगी तो ऐसी ही कश्मकश का नाम है भाई साहब, और हार या फिर जीत बस इसके दो ही पहलू होते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि जो हो रहा है उसे होने दो और इसे ही किस्मत मान लो, या फिर लड़ो, हार ना मानो और एक फैसला लो। शायद वो डिसीजन सब कुछ बदल के रख दे। जैसे क्रिकेट में एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है कि किसी कमजोर या हारी हुई टीम के कैप्टन का एक मुश्किल और ब्रेव फैसला सब कुछ बदल के रख देता है। ऐसे ज़हीन और दूर की सोचने वाले कैप्टन तो क्रिकेट में हमेशा कामयाब होते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्रिकेट में कैप्टन्स के लिए गए कुछ ऐसे ही ब्रेव डिसीजंस। लेकिन शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहूंगा कि वीडियो पसंद आए ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 10। दोस्तों, कई बार इंसान की किस्मत का फैसला उस एक डिसीजन पर रुका होता है जिसके लिए हम बहुत देर कर देते हैं, मगर जैसे ही वो फैसला ले लिया जाता है हर चीज वैसी ही हो जाती है जैसे हमने सोचा होता है। कुछ ऐसा ही श्रीलंकन ऑलराउंडर सनथ जयसूर्या के साथ भी था, जो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में सिलेक्ट हुए थे और इनका रोल भी छठे नंबर पे बल्लेबाजी करना था। अगर ऐसे ही चलता रहता तो शायद आज हम जयसूर्या के नाम से भी वाकिफ ना होते, मगर ये ब्रेव फैसला लिया श्रीलंकन कैप्टन अर्जन रानातुंगा ने। उन्होंने जयसूर्या को नंबर 6 से ओपनर पर प्रमोट किया और इस फैसले ने जयसूर्या की जिंदगी ही बदल दी। जयसूर्या ने अग्रेसिव अंदाज में पारी की शुरुआत करके दुनिया के बल्लेबाजों को एक नया अंदाज सिखाया और कुछ ही मैचेस के बाद 189 रन की एक बारी भी खेल डाली और अपने कैरियर में कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े भी। वैसे ये व्हाइट बॉल में बॉलर्स पर अटैकिंग शुरुआत करना सबसे पहले जयसूर्या ने ही शुरू किया था। नंबर 9। दोस्तों, इंडिया के निडर और धाकड़ ओपनर माने जाने वाले वीरेंद्र सहवाग ने जब क्रिकेट के मैदान में कदम रखा था ना, तो वो ओपनर नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी करते थे। इवन पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू मैच में तो इनका हाल भी पहले दिन स्कूल जाते उस बच्चे की तरह हुआ था जो रास्ते से ही वापस लौट आता है, क्योंकि सहवाग भी 1 रन बना के वापस लौट आए थे। ना तो सिलेक्टर्स और ना ही फैंस कोई इनसे इंप्रेस नहीं हुआ था और इन्हें 1 साल के लिए टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था। दूसरी बार 1 साल बाद जब सहवाग ने वापसी की तो सौरव गंगोली ने उन्हें अपनी जगह ओपनिंग करने का मौका दिया। बस यही सहवाग की किस्मत का वो मौका था जिसने उनके कैरियर को अपसाइड डाउन करके रख दिया। वो ऐसे कामयाब ओपनर बने कि 2 बार ट्रिपल सेंचुरी और 6 बार डबल सेंचुरी भी बना डाली, और इनका बाउंड्री लगाकर खाता खोलने वाला अंदाज कौन भूल सकता है। नंबर 8। दोस्तों, क्रिकेट में कई बार कैप्टन्स का किया गया एक मुश्किल फैसला फैंस को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, मगर वक्त आने पर ऐसा काम दिखाता है कि सभी दंग रह जाते हैं। जैसे T20 वर्ल्ड कप 2009 में पाकिस्तानी कैप्टन यूनुस खान ने किया था। शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी टीम में एज ए ऑलराउंडर खेलते थे और छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते थे। इवन T20 वर्ल्ड कप 2007 में तो इनकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी, बल्कि 7 मैचेस में 15 की एवरेज के साथ उन्होंने सिर्फ 90 रन ही बनाए थे, और इसके बाद भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2009 के शुरुआती कुछ मैचेस में तो अफरीदी छठे नंबर पर बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रहे थे, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में यूनुस खान ने अफरीदी को 1 डाउन यानी दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका दिया, तो अफरीदी ने 13 गेंदों पर 30 रन की एक अग्रेसिव बारी खेल डाली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में भी अफरीदी दूसरे नंबर पर आए और 34 गेंदों पर 50 रन बनाकर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया, और फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भी 1 डाउन आकर 54 रन की नॉट आउट बारी खेली और पाकिस्तान को चैंपियन बना दिया। नंबर 7। भाई, क्रिकेट में गुरु का वर्ड सिर्फ उस कैप्टन के लिए इस्तेमाल होता है जिसने कई सारे बल्लेबाजों और बॉलर्स के कैरियर को बदल के रख दिया था। मतलब अगर आप क्रिकेट गुरु को देखना चाहते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी को देखिए। भाई साहब, धोनी की सोच वहां से शुरू होती थी जहां अक्सर लोग सोचना ही छोड़ देते हैं। वो धोनी ही थे जिनकी वजह से रोहित शर्मा आज दुनिया के नंबर 1 ओपनर बल्लेबाज हैं। वरना 2007 में डेब्यू करने वाले रोहित शर्मा 2012 तक टीम में अपनी जगह भी पक्की नहीं कर पा रहे थे। मिडिल ऑर्डर पर खेल रहे रोहित शर्मा ने 88 मैचेस में सिर्फ 2 ही सेंचुरीज बनाई थी और इनकी एवरेज भी सिर्फ 29 की थी। और फिर आया चैंपियन ट्रॉफी 2013 का वो महाज जहां धोनी ने रोहित शर्मा से ओपनिंग करवाने का डिसीजन लिया, और इस फैसले ने सिर्फ रोहित की ही नहीं बल्कि टीम इंडिया की भी किस्मत बदल के रख दी।
रोहित ने 60 की एवरेज के साथ रन्स बनाना शुरू किए और 27 सेंचुरीज तो बनाई, साथ ही 3 डबल सेंचुरी भी बना डाली। और इसका टोटली क्रेडिट भी महेंद्र सिंह धोनी के उस फैसले को ही जाता है। नंबर 6, दोस्तों क्रिकेट में कैप्टन का रोल भी उस टीचर की तरह होता है जो खिलाड़ियों की स्किल्स को पहचान सके और वक्त आने पर उनका ठीक इस्तेमाल भी कर सके। जैसे वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा की तरह एक ऐसा ही फैसला श्रीलंकन कैप्टन जयवर्धने ने दिलशान के लिए भी लिया था। दिलशान भी 2007 के T20 वर्ल्ड कप से पहले 6 या 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन 2007 में जयवर्धने ने दिलशान को जयसूर्या के साथ ओपनिंग करने का मौका दिया और तब से दिलशान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बल्कि अपने कैरियर में आगे से आगे ही निकल गए। दिलशान ने श्रीलंका के लिए तीनों फॉर्मेट में ओपनिंग की और बड़े मैच विनर प्लेयर भी साबित हुए। नंबर 5, दोस्तों ये बात है 2016 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के दरमियान होने वाली उस T20 सीरीज की, जब पहले ही T20 मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज ऑरन फिंच अनफिट होकर टीम से बाहर हो जाते हैं और कैप्टन डेविड वार्नर को अपने साथ एक जोड़ीदार ओपनर की जरूरत होती है, जो कि उस वक्त उस्मान ख्वाजा की सूरत में एक ओपनर मौजूद भी था। मगर मैच शुरू होने से कुछ ही देर पहले वार्नर मैक्सवेल को ओपनिंग करने का कहते हैं। टीम के बाकी खिलाड़ी इवन कोच भी इस फैसले को कुछ खास पसंद नहीं करते, मगर फिर मैक्सवेल मैदान में आते हैं और बॉलर्स को ऐसे ही बजाते हैं जैसे दिवाली पे ढोल बजता है। मैक्सवेल 9 छक्कों 14 चौकों और 230 के स्ट्राइक रेट के साथ 65 बॉल्स पर 145 रन की बारी खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर्स में 263 रन का टारगेट बोर्ड पर लटका देती है। नंबर 4, भाई कहते हैं कि किस्मत दूसरा मौका कभी नहीं देती बल्कि छीनना पड़ता है। जैसे चैंपियन ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाकिस्तान से हार के बाद अश्विन और जडेजा को ऐसे ही इग्नोर किया गया था जैसे लव मैरिज में कजन्स को किया जाता है। मतलब 1 साल तक वो सिर्फ टेस्ट में ही नजर आए थे। कह सकते हैं कि ये जडेजा के कैरियर का डाउनफॉल था। और फिर आता है 2018 का वो एशिया कप, जहां पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले इंडियन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अनफिट हो जाते हैं, तो रोहित शर्मा जडेजा को एक और मौका देते हैं, तो अगले ही मैच में जडेजा गेम चेंजिंग साबित होते हैं। इवन बांग्लादेश के खिलाफ तो जडेजा 28 रन देकर 4 विकेट्स लेते हैं और मैन ऑफ द मैच भी बन जाते हैं। और इंडिया को एशिया कप जितवाने में जडेजा का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। और इसके बाद वर्ल्ड कप 2019 में भी इनकी परफॉर्मेंस कमाल होती है। और उसके बाद अब तक जडेजा इंडियन टीम के पक्के ऑलराउंडर भी बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा के उस फैसले ने जडेजा के कैरियर को खत्म होने से बचा लिया था। नंबर 3, दोस्तों कई बार किस्मत सिर्फ उस एक फैसले से बदल जाती है जो आप खुद नहीं बल्कि आपके लिए कोई और लेता है। जैसे इंग्लिश बल्लेबाज जॉयस बटलर के साथ हुआ। बटलर 2018 से पहले इंग्लिश टीम के लिए 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते थे और इंग्लैंड के पास जॉनी ब्रिस्टो की सूरत में एक और बेस्ट ऑप्शन भी मौजूद था। मगर 2018 की आईपीएल में राजस्थान रॉयल की टीम मैनेजमेंट और कैप्टन ने एक फैसला लिया बटलर से ओपनिंग करवाने का। बटलर ने ओपनिंग की सीट संभाली तो 54 की एवरेज और 170 के स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर करना शुरू किए। और ऐसे बटलर राजस्थान रॉयल के नहीं बल्कि इंग्लैंड की टीम के भी पक्के ओपनर बन गए और साथ ही वाइस कैप्टन भी। इसे कहते हैं कैरियर चेंजिंग डिसीजन। नंबर 2, दोस्तों दूसरे नंबर पे है एक ऐसे बल्लेबाज की सक्सेस स्टोरी जिसने 2015 में अपना पहला मैच खेला था और फिर क्रिकेट के मैदान से ऐसे ही गायब हो गए थे जैसे वोट लेने के बाद पॉलिटिशियन गायब होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रिजवान की। 2019 तक जिसकी टीम में जगह नहीं बन पा रही थी। इवन 2019 के PSL में तो रिजवान को कराची किंग्स की टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया था। अपने पहले 17 T20 मैचेस में रिजवान का हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 30 था और वो भी सिर्फ 20 की एवरेज के साथ। और फिर आया वो मौका जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कोच मिसबा और कैप्टन बाबर ने रिजवान को ओपनर भेजने का फैसला किया। रिजवान इस बार भी पहले दोनों मैचेस में फेल हुए और कुछ खास नहीं कर पाए और इनका कैरियर भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा था कि तीसरे मैच में रिजवान ने किस्मत से वो मौका छीन ही लिया और 89 रन की एक जबरदस्त बारी खेली। इसके बाद टेस्ट में जब बाबर इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुए तो रिजवान ने टीम को लीड भी किया और लगातार 3 50s भी की। और इसके बाद रिजवान की किस्मत का सितारा कुछ ऐसा चमका ना कि वो 2020 से 2021 तक T20 क्रिकेट में भी छाए रहे। इवन PSL में भी इनकी परफॉर्मेंस ने इनकी टीम को चैंपियन बना दिया और वर्ल्ड कप में भी रिजवान ने 50 की एवरेज के साथ रन बनाए और 2021 के T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने। नंबर 1, दोस्तों क्रिकेट में एक मजबूत टीम की कमान एक समझदार कैप्टन के हाथ में हो तो जाहिर है वो टीम हर मैदान मारेगी ना। जैसे रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम थी,
लेकिन मजा तो तब आता है जब कमजोर टीम को एक ज़हीन कैप्टन बदल के रख दे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने कई सारे मैदान सर किए थे और इसकी वजह धोनी की कप्तानी जहानत और मास्टरमाइंड प्लानिंग ही तो थी। जैसे रोहित शर्मा को ओपनर भेजकर रोहित की किस्मत भी बदली और इंडिया को एक ओपनर भी दिया। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जोगेंद्र शर्मा को फाइनल ओवर सौंपा। 2011 में आउट ऑफ फॉर्म कोहली को एक और मौका देकर कोहली का कैरियर खत्म होने से बचा लिया। वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में अपनी बैटिंग पोजीशन बदलकर फॉर्म में कमबैक किया और नॉट आउट रहकर जीत भी दिलवाई। अब ऐसे ब्रेव फैसले कोई बड़े दिल वाला कैप्टन ही तो कर सकता है ना। तो दोस्तों, आपकी लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन जिसने आपके कैरियर को बदल के रख दिया हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।